आए मेरे अति पिछड़े लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बढ़ई बाड़े मल्ला केवट कुर्मी हो काछी हो लोधी हो किसान हो राजभर हो चौहान हो, आप यादवों की नकल करके अपनी अकल खोलो। कल्याण सिंह ने कहा कि यादवों में वो काबिलियत है, यादव नौकरी पाने के योग्य हैं। मैं भी पहले गाली सुनता था कि ये यादवों की वकालत करता है, यादवों को डिफेंड करने का काम करता है, लेकिन हम लोग सच्चाई की बात को जनता के सामने लाने का काम करते हैं। और पिछड़े वर्ग के लोगों को यादव समाज से ईर्ष्या न करके इनसे कंपटीशन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर कहा जाता है कि जाति के आधार पर राजनीति होती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। एक आरोप ऐसा भी लगाया कि यादव समाज नाम लेकर टारगेट नहीं किया, लेकिन कहा कि यादव समाज को ज़्यादा हिस्सेदारी दे दी गई। विधानसभा में खड़े होकर 86 में 56 यादव की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में हाल में ही पुलिस भर्ती कंप्लीट हुई है। यादवों की हिस्सेदारी भी कहा जा रहा है कि आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 10,000 के आसपास यादवों की हिस्सेदारी पुलिस भर्ती में बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के आवाज़ से लिस्ट बनकर जाती थी, खास 2-3 जिलों के लोगों को भर दिया जाता था और यादवों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे दी जाती थी। लोटा राम निषाद जी हैं, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो पूरा चल रहा है, अभी योगी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी आई थी, कंप्लीट भी हुई, तो उस पर तो काफ़ी हिस्सेदारी यादवों को मिल गई है। देखो भैया, पहले तो मैं दी फ्रीडम वॉइस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचा करके जो है कि झूठ और सच का सच करने का, यानी कि दूध और पानी को अलग करने का काम करें। यादव समाज पर आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं देख रहा हूं कि 2013 से एक ही रट लगाए रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल यादव के, अखिलेश यादव के घर से सूची बन करके जाती थी। कुछ जिले इटावा के, मैनपुरी के, बदायूं के, फिरोजाबाद के जाति विशेष यानी यादवों को नौकरी दी जाती थी। यह आरोप बार बार, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं देख रहा हूं कि 3 बार से विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार झूठ दर झूठ बोल रहे हैं। 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई यार, एक बार गलती होती है कि बार बार गलती होगी। हमको तो लगता है कि मोदी जी की तरह इनकी भी डिग्री पर हमको तो आशंका पैदा हो रही है। इनको 46 और 86 का अंतर नहीं मालूम है और कहा जाता है कि गणित में ये BSc हैं। मैं सच बता दूं, देखो मैं भी पहले गाली सुनता था कि ये यादवों की वकालत करता है, यादवों को डिफेंड करने का काम करता है, लेकिन हम लोग सच्चाई की बात को जनता के सामने लाने का काम करते हैं। मेरा एक ही स्लोगन रहता है, जो सच्चाई पर आधारित की जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया, मेहनत किया, वह समाज तरक्की कर गया। और जिस समाज के लोगों ने ताश के खिलाई में और अपने मोबाइल में निरहुआ केसरिया के गाना के सुनाई में, नाच के दिखाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अभी मैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम कुछ दिनों पूर्व आया है, इसका मैं सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहता हूं। और यादव समाज को आज कौन सूची बना करके भेजा भाई? हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के 5 कालीदास मार्ग से सूची बन करके गई है, केशव प्रसाद मौर्य के घर से गई है, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के घर से गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यादवों को आरोपित करने का काम यही करते हैं। और मालूम है कितना यादव लिखने वाले यादव हुए हैं? 8,854 यादव हुए हैं 60,000 में, 60,244 में इतना। अरे ये तो इतना यादव लिखने वाले हुए हैं। और कुमार लिखने वालों का केवल लड़कियां अपना नाम लिखने वाली, कुमारी लिखने वाली, देवी लिखने वाली जो हुई है, 12-13 हजार से अधिक यादव हुए हैं। लड़कियों में एक वंदना रानी यादव ने टॉप किया है, महिला वर्ग में टॉप किया है। तो यादवों की ये प्रतिभा है। इसलिए मैं कहता हूँ, आए मेरे अति पिछड़े लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बढ़ई बाड़े मल्ला केवट कुर्मी हो काछी हो लोधी हो किसान हो राजभर हो चौहान हो, आप यादवों की नकल करके अपनी अकल खोलो। यादव से ईर्ष्या नहीं, यादव से प्रतिस्पर्धा करो, तब आगे बढ़ोगे। अब तो ये संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ ना कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सूची बना करके भेजी जाती थी, अब कहाँ से सूची बनी कि इतना बड़ी संख्या में यादव समाज का हो गया? ओबीसी के लिए 16,264 सीटें आरक्षित थीं, उसमें 5,915 जो है कि यादव समाज के लड़के हो गए।
परसेंटेज निकालोगे तो 36.37% जो है ओबीसी कोटा में यादव हो गया, 1/3 से अधिक हो गया। आज जो 24,102 सीटें जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, उसमें भी अपनी प्रतिभा की बदौलत यादव समाज के 2,339 यानी कि 14.60% यादव हो गए। और नहीं तो सामान्य वर्ग में हो गए, रिजर्व कैटेगरी में हो गए। और पूरी भर्ती का परसेंटेज देखोगे, यादव की आबादी 10% है, 14.70% यादव प्रतिनिधित्व पा गया। हमारी बिटिया वंदना रानी यादव जो है महिला वर्ग में टॉप किया। अभी एक और परिणाम आया है, यूपीएससी सीडीएस का आदित्य यादव ऑल इंडिया रैंक में टॉप किया है। तो यादवों में प्रतिभा है। इसलिए मुझे एक घटना आती है कि जब माननीय परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पुलिस पीएससी की भर्ती हुई, यादव समाज के लड़के लड़कियां पुलिस पीएससी में 38% भर्ती हो गए। तो बहन मायावती जी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में तो शिवपाल यादव के यहाँ से सूची बनकर के जाती है, और मुलायम सिंह यादव के समय में केवल एक जाति, अपनी जाति वालों को नौकरी दी जा रही है। केवल इटावा के, कन्नौज के, मैनपुरी के, बदायूं और फिरोजाबाद वालों को नौकरी मिल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पुलिस में पीएससी में मिलेंगे तो गाजीपुर नंबर 1 है पूरे प्रदेश में। पहले झुंझुनू राजस्थान का आर्मी में नंबर 1 था, और गाजीपुर अब जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा आर्मी सीएसएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में अगर सबसे ज़्यादा जवान कहीं मिलेंगे तो गाजीपुर में मिलेंगे। तो यह केवल जो है कि झूठ परोस करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री हुई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ 13 मार्च 2007 को, और मायावती के कार्यकाल में 2008 में जब पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई तो 42.3% यादव भर्ती हुआ। भाजपा के समय में पुलिस पीएससी की भर्ती हुई तो यादव समाज के 41.2% हुए। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके समय समूह ग और समूह घ की भर्ती हुई, जिसमें 40%, 35% यादव समाज के लोगों ने नौकरी पाया। और इसकी शिकायत कलराज मिश्रा ने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह से पूछा कि भाई बताओ, ये भाजपा की सरकार में तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते यादवों की इतनी ज़्यादा नौकरी कैसे मिल रही है? कल्याण सिंह ने कहा कि यादवों में वो काबिलियत है, यादव नौकरी पाने के योग्य हैं, इसलिए यादवों को नौकरी मिली है। एक भी यादव की नौकरी गलत तरीके से नहीं मिली है। आप जांच करा लो, अगर एक भी यादव की गलत तरीके से भर्ती हुई होगी, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह है, आप देख लो कि जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का जब पीसीएस के भर्ती का परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया और 30 में 5 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम बने, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने तिल का ताड़ बढ़ाते हुए दुष्प्रचार किया अति पिछड़ों के बीच यादवों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। अरे बेईमानों, लुच्चे लफंगों की राजनीति करने वाले, झूठ बोलने वाले झूठों, जब 86 पद 2017 से पहले कभी एसडीएम का निकला ही नहीं, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहाँ से हो गए भाई? 30 में 5 यादव हुए थे, और पूरे प्रसून वाजपेयी जो आज तक में एंकरिंग कर रहे थे, पूरे प्रसून वाजपेयी ने आज तक चैनल पर 1 घंटे का दस्तक नाम से प्रोग्राम चला करके 86 में 56 यादव एसडीएम का दुष्प्रचार करके गैर यादव जितनी जातियां थी, चाहे मल्लाह, केवट, कुर्मी, काछी हो, लोहार, क्वार, सुनार हो, राजभर, चौहान हो, इनके बीच हमारे नायक जो हैं, हमारे बड़े भाई यादव हैं, उनको खलनायक बनाने का काम किया। उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी लिया, 2017, 2019 और 22 में भी उसका लाभ लिया। लेकिन 24 में हमारे लोगों का दिमाग पर जो, आँख पर जो पट्टी बंधी थी भाजपा के अंधभक्ति की, झूठ की, वह पट्टी हटी। और 2018 में जब योगी आदित्यनाथ के समय में
एसडीएम की भर्ती हुई तो सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के समय में, नेताजी के समय में कभी 6 से ज़्यादा यादव एसडीएम नहीं हुए थे। 2018 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 8 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम बने। 2021 का परिणाम मैंने देखा तो 10 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम बने। 2023 का परिणाम आया तो 10 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम बने। यूपी पीसीएसजे का परिणाम आया, यादव लिखने वाले 22 यादव के लड़के और लड़कियां जज बनने का काम किए। और 2023 का संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का परिणाम आया तो 32 यादव उपनाम लिखने वाले आईएएस बने। और 2 तो हमारे करीब के थे, एक जौनपुर का एक बस्ती का, वो यादव नहीं लिखते थे। 34 यादव के लड़के ऐसे हुए, और भी हुए होंगे। तमाम लोग, कोई चौधरी लिखता है, कोई सिंघई लिखता है, कोई कुमारा लिखता है, तमाम हुए होंगे। तो यादव समाज मेहनत करता है और दूसरे के लड़के अपने मोबाइल में खेसरिया निरहुआ सपना चौधरी का नाच गाना देखते हैं। तो यादव समाज मेहनत करता है और पिछड़े वर्ग के लोगों को यादव समाज से ईर्ष्या न करके इनसे कंपटीशन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। और मैं इसीलिए संदेश देता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और यादव समाज अगर के लड़के लड़कियां अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो हमारे गैर यादव पिछड़ी जाति के बेटे और बेटियां 4 घंटा पढ़े। कोई रोक रहा है? यादव का लड़का 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, आप 3 किलोमीटर दौड़ो। यादव का लड़का 100 दंड बैठक करता है, आप 200 दंड बैठक करो, तब पुलिस और पीएससी में, सीएसएफ और बीएसएफ में भर्ती होगो। और यह जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया है 2017 में, जिस तरह से यादवों को खलनायक बना दिया गया, यादव समाज के लोगों ने अपने बच्चों का जो नाम लिखाने में यादव उपनाम हटाने का काम किया, केवल कुमार लिख दिया, केवल नाम लिख दिया। ऐसे कई हजार की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है हमारे यादव समाज के बच्चे हुए हैं। और यादव समाज के बच्चे अगर नौकरी पा रहे हैं तो अपनी मेहनत की बदौलत पा रहे हैं, अपने इच्छा शक्ति की बदौलत पा रहे हैं। और यादव समाज की एक और खासियत है कि जब प्रतिकूल समय इनके सामने आता है तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का काम करते हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जातिवाद का नंगा नाच कराते हुए प्रदेश में जंगल राज कायम किए हैं, गुंडा राज और माफिया राज कायम किए हैं, इससे अपने छात्र नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए, किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए, कमर तोड़ महंगाई से जनता को निजात दिलाने के लिए, जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के पीडीए फार्मूला के साथ विश्वास जता करके सपा को नंबर 1 की उत्तर प्रदेश की पार्टी बनाने का काम किए, उसी तरह 2027 में हमारे सपा के पीडीए को समर्थन दीजिए। और 2027 की लड़ाई हमारी 10 बनाम 90 की है। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय पर है। गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज के विरुद्ध जो है सामाजिक सौहार्द, भाईचारा की, न्याय की लड़ाई है। उसमें निश्चित रूप से हमारे बहुजन वर्ग के लोग जो है कि यादव समाज को बड़ा भाई मानते हुए उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके 2027 में जोगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे।